अभी बच्चे के जन्म में 1 हफ्ता बाकी था, लेकिन उस औरत को तहखाने में कैद कर दिया गया था। उसके आसपास खाने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेज पर 2 बोतल ताजा खून रखा था। यही उसका एकमात्र सहारा था, क्योंकि केवल वही खून पीकर उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान बच सकती थी। मगर फातिमा पीना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी नजर में पेट का बच्चा शायद कोई राक्षस था। यह बात ब्लैक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सीधे फातिमा को खून का प्याला पकड़ा दिया और जबरदस्ती पिला दिया। जैसे ही खून उसके गले से उतरा, फातिमा का पहले वाला विरोध खत्म हो गया और वह लालच के साथ प्याले का स्वाद लेने लगी। इधर फातिमा के गायब होने से थानेदार बहुत परेशान था। ज्यादा चिंता करने के कारण उसका पार्किंसन का रोग और बढ़ गया था। उसे शक था कि फातिमा को राक्षस उठा ले गए हैं, लेकिन वह कोई योजना बना पाता उससे पहले ही बाहर से राक्षस की आवाज सुनाई दी। थानेदार ने पहचान लिया कि यह आवाज राक्षस का ताना है। उसने बंदूक उठाई और बाहर जाने ही वाला था कि उसके बेटे ने समय रहते उसे रोक लिया। बेटे के समझाने पर दोनों ने तय किया कि सुबह होते ही खोज जारी रखेंगे। अगले दिन सारा उनके पास आई और बताया कि अजीब आवाजें फिर से सुनाई दी हैं। उसने कहा कि फातिमा कहीं गई नहीं है, बल्कि किसी चीज ने उसे उठा लिया है। और वह आवाज यह भी कह रही थी कि थानेदार बेकार मेहनत कर रहा है, क्योंकि वह हर किसी को नहीं बचा सकता। थानेदार ने समझ लिया कि यह राक्षसों की चाल है। उसने घंटी बजाकर सबको इकट्ठा किया और फातिमा के लापता होने की बात बताई। उसने कहा कि अगर सब एकजुट रहें तो राक्षस उन्हें हरा नहीं पाएंगे। सबके खोजने निकलने के बाद कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगीं। जैड सीढ़ी पर चढ़ा ही था कि उसने देखा एक अजीब आदमी गुड़िया पकड़े खड़ा है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही गुड़िया खुद बोलने लगी। और यह तो बस शुरुआत थी। विक्टर का अनुभव और भी अजीब था। सबके रोकने के बावजूद उसने सुरक्षित घर से कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में उस बोतल वाले पेड़ के पास पहुंचा जो लोगों को दूसरी जगह पहुंचा सकता था। विक्टर को लगता था कि यह पेड़ बेकार है और शहर वालों के लिए खतरा है। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, एक सफेद कपड़ों में लड़का आकर उसे रोकने लगा। उसने कहा कि यह पेड़ बहुत जरूरी है, लेकिन कारण नहीं बताया और तुरंत गायब हो गया। तीसरी घटना जिम के साथ हुई। वह अपने बेटे के साथ ट्रेलर के पास पहुंचा, लेकिन वहां फातिमा नहीं मिली। दोनों वापस जाने लगे। तभी ट्रेलर के अंदर रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से आवाज आ रही थी जिम के उस बेटे की जो जन्म के कुछ समय बाद ही मर गया था। जिम समझ गया कि यह राक्षसों का धोखा है और उसने ध्यान नहीं दिया। मगर वह यह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी के साथ भी अजीब घटना हो रही है। टैबिथा लोगों को ढूंढते हुए एक छोटे बच्चे को देखती है जो उसे इशारा कर रहा था। उसने बच्चे का इशारा समझा और उसके पीछे चल पड़ी, मगर बच्चा अचानक गायब हो गया। सामने एक खुला हुआ तहखाना था। वजह जानने के लिए टैबिथा अंदर चली गई। तहखाने में उसने विक्टर को देखा और अचानक उसके दिमाग में विक्टर की मां की धुंधली यादें उभर आईं। उसे अजीब सा लगा जैसे वह खुद विक्टर की मां हो। यह सोचकर टैबिथा घबरा गई, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिसे सब ढूंढ रहे थे वह फातिमा तहखाने के अंदर एक गुप्त दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी।